तो सेक्शन 48 और 37 पहले पता है इनमें से कोई? दोबारा से कर लेते हैं। ये ऑर्डर ऑफ पेमेंट है। क्या होता है ऑर्डर ऑफ पेमेंट बताओ सबसे पहले। नहीं, आउटसाइड लायबिलिटीज, फिर पार्टनर्स लोन। अगर किसी पार्टनर से लोन लिया है तो वो देंगे वापस, और फिर तो मतलब जब फर्म डिसॉल्व होती है, डिसॉल्व होने पे हम सारे एसेट्स बेच देते हैं, एसेट्स बेच करके लायबिलिटी की पेमेंट करते हैं। किस ऑर्डर में करना है, और ये ऑर्डर फॉलो करना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि पैसे कम भी हो सकते हैं। जैसे मान लो ये 10 lakhs की हैं, ये 2 lakhs है, और ये 3 lakhs है। हमने एसेट्स बेचे और पैसे इकट्ठा हुए 11 lakhs। अब ये इन सब का सम तो 15 है, 11 लाख में इन सबकी पेमेंट हो नहीं सकती। तो इसीलिए ऑर्डर फॉलो करना जरूरी है कि पहले 11 में से 10 आप ये पे कर दोगे, 1 बचा, और फिर इनकी 1 की पेमेंट होगी। अब ये जो 1 बच गया इसकी पेमेंट नहीं हो सकती और इनकी नहीं हो सकती कैपिटल की। इसलिए ऑर्डर फॉलो करना जरूरी होता है सिंपल ही। पर अगर पता नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो एग्जाम में आ जाएगा, फिर भी नहीं कर पाएंगे। तो ये वाला क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। A and B are partners in a firm sharing profits in the ratio 3:2. Mrs. A has given a loan of 20,000 to the firm, and the firm has also taken a loan of 10,000 from B. दो liability है. The firm was dissolved and its assets realized for 25,000. State the order of payment of Mrs. A's loan and B's loan with reason if there were no other creditors of the firm. तो दो liability है. ये वाली कौन सी है? ये आउटसाइडर्स है, ये मिसेज ए है और पार्टनर ए और बी है, और ये पार्टनर्स लोन है। ये 20,000 है और ये 10 है। हमने एसेट बेचे, 25,000 इकट्ठे हुए। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम मिसेज ए को पे कर देंगे 20,000, और उसके बाद हम बी, अब कितना पैसा बचा 25,000 में से 5 बचा, और फिर हम बी को, बीज लोन को 5 दे देंगे। पैसे खत्म, और बस इतना ही पे करना है। ठीक है, ये छोटा सा क्वेश्चन है, ये मे बी 1 मार्क में कुछ ऐसा पूछ ले, पर इसका थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन ये है। तो इसमें 4 लायबिलिटी है। हेमंत एंड पंकज वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। द फर्म वाज डिसॉल्व्ड, फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड। हेमंत्स लोन, ये पार्टनर है, पार्टनर्स लोन। रूबीज लोन, आउटसाइडर्स लोन। क्रेडिटर्स, आउटसाइडर्स, और फिर कैपिटल्स हैं। एसेट्स ऑफ द फर्म रियलाइज्ड 6 lakhs। अब एक एक करके इसकी पेमेंट करेंगे। सबसे पहले बताओ किसकी करेंगे? रूबीज लोन एंड क्रेडिटर्स। ये कितना? रूबीज लोन हुआ 50 और क्रेडिटर्स हुए 150 यहां पे कर देंगे। उसके बाद तो ये दोनों पे हो गए। फिर पार्टनर्स लोन 80, 80,000 इसको पे कर दिए। अभी इन दोनों का सम कितना हुआ? 230, और पैसे कितने आए थे? 6। तो 6 lakhs में से 230 चले गए, कितने बचे हुए हैं? 370। ये पैसा अभी भी बचा हुआ है। अब थर्ड पे आते हैं, पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल कितनी है? हेमंत की 160 और पंकज की 143। तो अब हम कैपिटल्स पे कर देते हैं। हेमंत को दे देते हैं 160 और पंकज को दे देते हैं 140। 3 lakhs दे दिए। इन दोनों पेमेंट्स के बाद 370 बचा था, 3 दे दिया तो कितना बचा? अब वो बचे हुए का क्या करें? रिमेनिंग अब उसको जो बच गया उसको हम इनको प्रॉफिट्स की फॉर्म में पीएसआर में दे देंगे। बचा है 70,000, पीएसआर है 3:2। 42,000
हेमंत को दे देंगे और 28,000 पंकज को दे देंगे। ठीक है तो सिंपल ही, कुछ ज़्यादा नहीं है, बस पता होना चाहिए कि करना क्या है। अब जो दूसरा है सेक्शन 48, ये भी किया था ना आप थे, सॉरी सेक्शन 37, 48 तो अभी हमने किया। 37 में क्या है? कैसे पेमेंट करनी है रिटायरमेंट? नहीं, दो टाइप्स। लोन के साथ क्या देना है। एक रिटायरिंग पार्टनर जब रिटायर हो जाता है और अगर पार्टनरशिप फर्म उसका जो पैसा है वो सेटल ना करे तो उसके पैसे के साथ साथ उन्हें क्या देना है वो है, जैसे हाँ ए बी सी में से सी रिटायर होता है और जब सी रिटायर होता है उसके 10 लाख रुपीज होते हैं फर्म में। अब ए और बी को ये पैसा उसी दिन देना होता है क्योंकि वो रिटायर हो गया, पर जरूरी तो नहीं है उसी दिन दे पाए। अगर वो इस पैसे को ना दे पाए तो अब ये पार्टनर्स लोन हो गया। अब ये लोन उन्होंने रखा हुआ है, इस लोन के साथ वो क्या देंगे, क्योंकि लोन पे इंटरेस्ट भी देना होता है। तो यहाँ पर एक चीज ये इंपॉर्टेंट है याद रखने की, फंडामेंटल्स में क्या पढ़ा था, पार्टनर्स लोन पे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, 6। तो जब तक जो हमने फंडामेंटल्स पे पढ़ा है ना कि पार्टनर्स लोन पे 6% इंटरेस्ट होता है, ये तब होता है जब पार्टनर बिजनेस का पार्ट है। अब तो सी पार्टनर ही नहीं रहा। अगर रिटायर्ड पार्टनर का लोन है आपके पास तो दो में से एक प्रोविजन एप्लीकेबल है, या तो आप 6% पर एनम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो या उसकी कैपिटल यूज करके जो आपने प्रॉफिट कमाया उसके हिसाब से उसे प्रॉफिट का शेयर दो। ये कैसे निकालना होता है ये अभी तक कभी हुआ नहीं, यही मेन चीज है। पर इन दोनों में से जो ज्यादा है ऑब्वियसली सी वो चूज करेगा, तो हमें दोनों की कैलकुलेशन दिखानी होती है। जैसे हम ये क्वेश्चन सेम ही किया था, दोबारा से कर लेते हैं। सारे हॉर्न आज ही बज रहे हैं, मतलब हद से ज्यादा लोग हॉर्न बजाते हैं। AB and C were partners sharing profits and losses in the ratio of 4:3. C retired on 1 July 2020, on which date the capitals of ABC after necessary adjustments stood at 75, 65, 45. A and B continued to carry on the business for 6 months without settling account of C. तो C retire होता है, C की कैपिटल है 45 जो A और B सेटल नहीं करते, उसको पैसे नहीं देते और 6 महीने उसका पैसा रख के बिजनेस करते हैं। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 6 months एंडेड 31 दिसंबर 50,000 प्रॉफिट होता है। 6 महीने बाद उन्हें 50,000 का प्रॉफिट भी हो जाता है। स्टेट विच ऑफ द 2 ऑप्शंस अवेलेबल विद सी अंडर सेक्शन 37। वो उसके पास क्या 2 ऑप्शन है, ये 2 ऑप्शन है, हमें कैलकुलेशन शो करनी होती है। कैलकुलेशन शो बहुत सिंपल तरीका है। पहला, कितना पैसा है सी का इन दोनों के पास, 45,000, उस पर कितना इंटरेस्ट देना है, पर ये पूरा 6% नहीं देना, हाँ क्योंकि 6% तो पर एनम होता है। उन्होंने 6 महीने उसका पैसा रखा तो इंटरेस्ट भी 6 मंथ्स का निकालेंगे। ये 1350 आता है, एक बार चेक कर लेते हैं। हम्म, 1350। तो या तो सी को 1350 इंटरेस्ट मिलेगा, एक ये है। दूसरा, इन्होंने प्रॉफिट कमाया कितना, 50, और ये प्रॉफिट कैपिटल्स के बेसिस पे कमाया लोगों ने, इन तीनों ने पैसा लगा था। तीनों की कैपिटल कितनी है, 185। तो बेसिकली अगर 1,85,000 लगा करके 50,000 कमाया जाता है तो सिर्फ सी की कैपिटल पे कितना कमाया, 45। यूनिटरी मेथड है पर फॉर्मूला भी मैं लिख देता हूँ, पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ। इन्होंने 50,000 कमाया है 1,85,000 की कैपिटल्स पे, जो तीनों की कैपिटल का सम है। हमें सिर्फ ये बताना है सिर्फ सी की कैपिटल पे कितना कमाया है, जो कि 45,000 है। ये कुछ 12,000 क्या था, 3 समथिंग, 12162। और जब आप ये 2 ऑप्शंस हैं दिस और दिस, सी 45,000 के साथ या तो ये लेगा या ये लेगा। अब कॉमन सेंस यही है कि वो ये लेगा, पर आपका ये काम नहीं है। क्वेश्चन ने आपसे पूछा था कि उसके पास क्या 2 ऑप्शंस हैं, तो हमने वो 2 ऑप्शंस लिख दिए और इनमें से ऑब्वियसली कॉमन सेंस ये है कि वो ये लेगा। अब ये करना कैसे, वैसे तो यूनिटरी मेथड है, मैथ्स आता है तो हर कोई कर ही लेगा, लेकिन
अगर फॉर्मूला की फॉर्म में लिखना है तो आप कैसे निकाल लोगे, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल, टोटल मतलब तीनों की या चारों की जितने भी पार्टनर हैं, इनटू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल। गलती क्या होती है, मोस्ट बच्चों को ये लगता है कि दूसरे में हमें 50,000 जो प्रॉफिट है उसे पीएसआर में बांटना है। पीएसआर में नहीं बांटना। हम ये नहीं बोल रहे कि उसके प्रॉफिट शेयर कितना बनता है, हम ये बोल रहे हैं कि उसकी कैपिटल के बेस पे, या बेसिकली इसको कैपिटल के रेशियो में बांटना है, पीएसआर में नहीं बांटना। इसमें से जो उसकी कैपिटल है उसके बेसिस पे कितना कमाया, हम ये बोल रहे हैं। दोनों समझ में आ गए? ये दोनों रेयर केस हैं, बोर्ड्स में छोट कम मार्क्स में आ सकता है, 1 में 3 में, सीयूईटी में आने के तो काफी ज्यादा चांसेस हैं। और ये जो एमसीक्यू था, Kadambini retired from a firm. Amount due to her was 750. In the absence of agreement amongst the partners, she will get interest 6%, interest 9%, share of profit that has been earned by the firm from the use of the amount payable to her, or either A or C at the option of Kadambini the retiring. D. ये 9 तो कुछ होता ही नहीं है, ऐसा तो ये तो ऐसे ही लिखा हुआ है। ये दो इसमें से या इसमें से द रिटायरिंग पार्टनर कैन चूज, तो इसीलिए ऑप्शन डी। ठीक है।